Hello everyone, this is Basha Mukherjee, your educator. Let us begin today's current affairs daily dose for CUET and other examinations. तो पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कुछ बातें कर लेते हैं. देखते हैं कि इंडियन नेवी ने रिसेंटली अपना जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है जिसका कि नाम है प्रस्थान. तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज प्रस्थान. तो प्रस्थान जो है ये इंडियन नेवी का वेस्टर्न कमांड का एक एक्सरसाइज है जो कि हर साल कंडक्ट किया जाता है. इस बार ये प्रस्थान जो है इसको कंडक्ट किया गया था मुंबई के कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा इंडिया का. व्हाट इज द एम ऑफ कंडक्टिंग प्रस्थान. तो एम जो है टू इवेल्युएट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इन प्रोटेक्टिंग ऑफशोर एसेट्स ऑफ मुंबई ऑन एन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन प्लेटफॉर्म 150 किलोमीटर इनटू द सी. तो इंडिया के जितने भी इस तरह के एसेट्स हैं जो हमारे ऑफशोर एसेट्स हैं ऑयल या नेचुरल गैस के, उनको किस तरह से नेवी प्रोटेक्ट कर सकती है उसके रेडीनेस को देखने के लिए इस तरह के जो है एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है. प्रस्थान इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर अंडर वेस्टर्न नेवल कमांड. जैसे कि हम देखते हैं कि हर साल में 2 बार इसको जो है कंडक्ट किया जाता है. और ये किसके अंडर आता है? ये आता है वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर. और बात किया जाता है कि मुंबई हाई है क्या, क्यों इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मुंबई हाई, जिसको पहले हम बॉम्बे हाई के नाम से जानते थे, ये एक ऑफ शोर मतलब हमारे जो कोस्ट है, लैंड से दूर पानी के बीच में 160 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मुंबई जो है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल के जो रिजर्व्स हैं या गैस के रिजर्व्स मिलते हैं. और ये जो है इसको डिस्कवर किया गया था 1974 के अंदर. तो इस वजह से जो है प्रस्थान एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारे स्ट्रेटेजिक जो भी वॉरशिप या जो भी रेडीनेस है उसके लिए. अगली वापस से एक और बात करते हैं मिलिट्री रेडीनेस की, हमारी मिलिट्री डिफेंस स्ट्रेटेजी की. और देखा जाता है कि जो इंडो फ्रेंच जो एक्सरसाइज है, इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज जो कि 7th एयर एक्सरसाइज है गरुड़, उसको फाइनली रिसेंटली कंडक्ट किया गया. ये 7th टाइम था जब इस तरह का बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज किया गया बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स. ठीक है, स्पेस फोर्स. ठीक है, ये गरुड़ 7 जो है एक्सरसाइज था और इसको एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर के अंदर कंडक्ट किया गया जो कि अभी रिसेंटली 12 नवंबर को खत्म हुई है. ठीक है, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स जो है ये पूरा इसका नाम है, जो कि जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया. और ये जो है इसके अंदर रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट एंड A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है इसके अंदर इसने पार्टिसिपेट किया. तो ये जरूर याद रखें, रफेल इंडिया ने फ्रांस से ही लिया है और फ्रांस की एयरक्राफ्ट ही यहाँ पर आई थी पार्टिसिपेट करने. जो इंडिया और इंडिया में कौन कौन से एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, तो देखा जाता है कि इंडिया के अंदर Su-30 MKI, रफेल, LCA तेजस एंड जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया. ठीक है, कहा ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज के अंदर हमको इसके बारे में पता चलता है. एक्सरसाइज गरुड़ 7 जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एयरफोर्सेस को क्या करता है, इट प्रोवाइड्स विद द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल इंटरैक्शन. ठीक है, एंड शेयरिंग ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो ये क्या होता है, हमारी वॉर रेडीनेस को और बढ़ाता है और आसपास के देशों को भी ये दिखाता है कि भाई वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग. राइट, तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री रेडीनेस से रिलेटेड हमारे करंट अफेयर्स. अब बात करते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर की, जो है 9th मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ द इंडिया यूएस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप को रिसेंटली होल्ड किया गया. जो ये 9th मिनिस्टीरियल मीटिंग है इंडिया और यूएस के बीच जो है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पार्टनरशिप है, इसको नई दिल्ली के अंदर जो है अंजाम दिया गया. ये जो है इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय श्रीमती निर्मला सीतारमन. जो इंडिया की जो डेलीगेशन थी इसको लीड करने वाली थी हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी. और जो यूएसए की डेलीगेशन है उसको लीड किया भाई डॉक्टर जेनेट येलेन ने, जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं. और देखा जाता है कि ये जो है इंडिया यूएस EFP मीटिंग जो है इसके अंदर क्या क्या कवर किया गया, जितने भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज है, जितने हमारे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है, जो हमारे क्लाइमेट फाइनेंस है, हमारी कॉम्बैटिंग टेररिज्म की क्या टेक्निक्स है, क्या आइडियाज है, उसकी फाइनेंसिंग और इंडिया अपकमिंग G20 प्रेसिडेंसी एंड MDB रिफॉर्म, इन सारी चीजों के ऊपर बात की गई. तो ज्यादा जरूरी क्या है कि इनको लीड करने वाले कौन थे और इसके अंदर किन किन चीजों के ऊपर बात की गई उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. चलिए बात करते हैं एक और करंट अफेयर्स की. विच स्टेट हैज रिसीव्ड द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट. ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है और कहाँ मिला है? वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में. तो सही आंसर है इसका केरला. ठीक है, केरला टूरिज्म ने इस
प्रेस्टिजियस अवार्ड को लिया है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हेल्ड इन लंदन। लंदन के अंदर केरला को ये अवार्ड मिला है, बहुत बड़ी बात है। द अवार्ड इज फॉर वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव, ठीक है, टेकन अप अंडर द स्ट्रीट प्रोजेक्ट विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड। तो कहा गया कि ये जो दिया गया है अवार्ड, ये केरला को इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक प्रोजेक्ट उठाया था जिसमें वाटर कंजर्वेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और इस प्रोजेक्ट का नाम है STREET स्ट्रीट प्रोजेक्ट। जो स्ट्रीट है ये एक्रोनिम है एंड इट स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल, टैंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक टूरिज्म। वापस से सुनेंगे, स्ट्रीट वर्ड स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल, टैंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, राइट, एक्सपेरिमेंटल एंड एथनिक टूरिज्म। तो ये स्ट्रीट इनिशिएटिव जो है ये एक वाटर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो कि केरला टूरिज्म सेक्टर ने इसको इंप्लीमेंट किया, ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ। तो इसको हम कह सकते हैं एक वाटर मैनेजमेंट भी है कि नहीं। तो प्रोजेक्ट जो है ये इसकी एम क्या है, टू डीपन द कैनाल्स एंड वेरियस वाटर बॉडीज एंड क्लीन देम फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज। तो कैनाल्स वगैरह को और ज्यादा गहरा करना और उनको और क्लीन करना ताकि उनको हम टूरिज्म के लिए यूज कर सके। और इस प्रोजेक्ट का नाम था स्ट्रीट प्रोजेक्ट। आई विल रिपीट वंस अगेन, सस्टेनेबल, टैंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, इकोनॉमिक, एक्सपेरिमेंटल एंड एथनिक टूरिज्म। तो ये जो है इस प्रोजेक्ट की वजह से जो है केरला टूरिज्म को कौन सा अवार्ड मिला है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, जो कि इनको कहाँ मिला है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हेल्ड इन लंदन में मिला है। आज का फाइनल और आखिरी करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया, तो देखा जाता है तो देखा जाता है कि यूनियन पावर मिनिस्टर जो है हमारे राजकुमार सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। और इसके अंडर जो इसका एम जो है वो है टू इंक्रीज द परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखा जाता है कि जो लोग हैं, जो हम लोग की डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा कोल या फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है, और हम चाहते हैं कि हम एनकरेज करें लोगों को कि भाई रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज कीजिए, परचेज कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए, जैसे कि विंड या सोलर एनर्जी, राइट। तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल जो है ये अलाउ करता है किसी भी कंज्यूमर को, जब उनका जो लोड है ना, एनर्जी यूजेज का जो लोड है 1000 किलोवाट से उसको हम 100 किलोवाट तक कम कर सकते हैं। अर्लियर दिस ईयर ऑन 6 जून ऑफ 2022 द मिनिस्ट्री नोटिफाइड द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उन्होंने जो है कुछ रूल्स बताए कि प्रमोशन करना है कि जनरेशन का प्रमोशन करें, कि भाई हम ऐसे फ्यूल्स या ऐसे पावर का जनरेशन करें जो कि इको फ्रेंडली हो, उनके परचेज का प्रमोशन करें और उनके कंजम्पशन को प्रमोट करें ताकि ग्रीन एनर्जी को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर CUT विद योर वेरी ओन वर्षा मैम। इफ यू लाइक दिस session, please do let me know in the comment section. If you have any feedback, then again, yes, I'm waiting for your feedback. Do let me know if you want a particular topic to be talked upon on here in this platform. Yes, I will definitely like to take it up. Thank you so much everybody. Download the app, come to Unacademy app and use my code BARSHALIFE for special classes, for watching special classes for free, and also for very amazing discounts on Plus and Iconic subscription. Take care. Thank you so much everybody. Bye bye. I will see you tomorrow once again with another set of daily dose. Till then, life majama jibanu. Let's crack it guys. Bye bye.